हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वेस्कॉन इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी डाउनसाइड तक करेक्ट हुआ है, और उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में बना रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो लोअर लोज की जो चेन बनी हुई थी वो भी स्टॉप हो गई और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज लगा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ से बॉटम लग गए और अपसाइड में ट्रेंडिंग मार्केट के लिए स्टॉक अपसाइड के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर डाइवर्शन का एरिया अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊँ और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही एरिया से अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से फर्स्ट ब्रेकआउट मिल गया है जो अपसाइड में एक मोमेंटम करेगा थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न का पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न हमें मिली है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्लियर कट हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मिली है जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिलती है, और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये तकरीबन 28 से 30% है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 28 to 30% रनअप करेंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो ये सीधा तुम्हें सेंचुरी पार करता हुआ मिलेगा 105 अभी इसका अगला नेक्स्ट टारगेट है। और दोस्तों ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों उसकी इसी के ही नीचे अगर आप देखो ना तो हमें एक लोअर स्विंग भी मिला है, वो भी आप कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है, और अगर आप रिवॉर्ड का एरिया देखो तो इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला थ्रू RSI। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनकेस अगर स्टॉक्स अपसाइड जाकर अगर रेजिस्टेंस फेस करके वो वापस नीचे आया नेकलाइन को रीटेस्ट करने, तो सामने ये एरिया आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा।
और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।